सो हेलो 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 एवरीवन। तो बेसिकली ये देख सकते हो आपका ये तो पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। लेकिन ये जो वन शॉट होने वाला है हमारे चैनल पे ऑन वायरलेस एरा, दिस इज लास्ट यूनिट ऑफ योर इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। सबसे पहले बता दूं, जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 5 है, ये ऑलरेडी जो है कंप्लीटेड है। ऑलरेडी जो है कंप्लीटेड है, मतलब इसका वन शॉट। ठीक है। लेकिन ये जो है यूनिट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था, इसको छोड़ दिया था ताकि ये जो यूनिट है, आज तक जब मैं पढ़ रहा था तभी भी और अभी भी मेरे को समझ ही नहीं आता है कि यूनिट कैसे बनाया है, क्या सोच के बनाया है, इस यूनिट को पहले यूनिट दिए हैं। एनीवे, चलिए सबसे पहले आज हम खत्म करते हैं। इस यूनिट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एंड एनर्जी कन्वर्जन। तो हम एनर्जी को कैसे कन्वर्ट कन्वर्ट करते हैं, लाइक देखिए, सबसे पहले आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, MECHANICL, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, है ना। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कौन कन्वर्ट करता है, मोटर, है ना, मोटर। और जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, MECHANICL, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। वो कौन करता है, जनरेटर करता है ना, जनरेटर, GNERAT, और जनरेटर। तो यही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन, देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा है एनर्जी कन्वर्जन। तो यही हम एनर्जी कन्वर्जन में पढ़ेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिकल से एनर्जी कैसे मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है, और मैकेनिकल से कैसे एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही मतलब यूनिट पे पढ़ेंगे। और मैं जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल में हम कुछ मतलब जो है इसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो चलिए इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यूनिट हम टॉपिक कवर कहाँ गया, टॉपिक कवर नहीं है क्या, एक मिनट। टॉपिक कवर आगे पीछे हो गया क्या, अच्छा टॉपिक कवर आगे पीछे हो गया, हाँ। तो टॉपिक कवर हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक कवर में सबसे पहले हम टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले हम टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे। ऑब्वियसली आपने टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में देखो, थोड़ा इंटरेस्ट के लिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, आपने जरूर से जरूर पैरामैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, ये नाम तो सुना ही होगा। जब आप 11th 12th में होंगे तो यार ये मैग्नेटिज्म जब आप पढ़ते हो, जब जेई मेंस का तैयारी करते हो, तभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये सब पढ़ना होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट में यही जब डेवलप करेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, को एनर्जी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी क्या है, और कुछ डेरिवेशन है, DERIVATION डेरिवेशन है। तो सम ऑफ डेरिवेशन मैंने किया है और सम ऑफ मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पे लिख रहा हूँ सम ऑफ डेरिवेशन, DERIVA डेरिवेशन, आई आई हैव टेकन आई हैव टेकन आई हैव टेकन इन दिस वन शॉट, एंड सम ऑफ एंड सम ऑफ DERIVA derivation you have to you have to do by yourself। ये मैं लिख दिया हूँ क्योंकि कुछ डेरिवेशन मैंने लिया है, कुछ नहीं लिया है। क्योंकि देखो, अगर ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप जानते हो कि मेरे बारे में, अगर इस चैनल पे हो, ऑब्वियसली मेरे जूनियर हो, यू आर इन सेकंड ईयर, तो इतना पता होगा कि यार मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली गेट के प्रिपरेशन में ये डेरिवेशन का कोई रोल नहीं होता है। मतलब डेरिवेशन, मुझे नहीं लगता कि डेरिवेशन का कोई रोल होता है। तो मैं अपना जो भी वन शॉट होता है, जो भी चीज मैं मतलब आपको वन शॉट में प्रोवाइड करता हूँ, या वो चीज प्रोवाइड करना मुझे बेहतर, मतलब बेटर लगता है, जो चीज मेरे को हेल्प दे। अब मैं डेरिवेशन करा के क्या करूंगा, डेरिवेशन तो आपको पढ़ना है ना, तो आप पढ़ लेना। इसलिए मैंने लिखा है कि सम ऑफ डेरिवेशन आई हैव टेकन, जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और सम ऑफ मैंने छोड़ दिया है, तो वो अपने से कर लेना, ठीक है। तो चलिए इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल के टाइप कितने हैं। तो सबसे पहले ये बता दें, देख ही रहे हो कि टॉपिक कितना छोटा है, बस छोटा सा है। ये सबसे छोटू सा यूनिट होने वाला है। केवल और केवल जो यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड और यूनिट नंबर फोर्थ था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो यूनिट नंबर 2 था, यूनिट नंबर 3 था, यूनिट नंबर 4 था, ये हमारा क्या था, ये हमारा डीसी मशीन फर्स्ट था, डीसी मशीन फर्स्ट था। ये क्या था, हमारा डीसी मशीन सेकंड था, डीसी मशीन सेकंड था। और ये हमारा क्या था, ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर, ये मतलब ट्रांसफार्मर सिंगल फेज था, ठीक है। और ये हमारा यूनिट नंबर 5 क्या था, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर 3 फेज। तो ये जो चारों यूनिट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम या गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना। यूनिट नंबर फर्स्ट भी उतना मतलब कुछ है ही नहीं, तो इसको पढ़ना क्या है। लेकिन यूनिट नंबर 2 में डीसी मशीन फर्स्ट के बारे में जितना भी टेस्टिंग, जितना भी हमने टाइप ऑफ मोटर्स, जनरेटर जो भी देखा था, इसमें भी बहुत टाइप के टेस्टेस पढ़े, इसमें टेस्ट पढ़े, इसमें 3 फेज सिंगल फेज में क्या अंतर है, मतलब बहुत अच्छे से हमने सभी टॉपिक को मतलब डिस्क्राइब किया है। तो आई एम श्योर कि आप पूरा वीडियो देखोगे, और वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दोगे दोगे कि कैसा आपको वीडियो लगा, हमको कहाँ इंप्रूव करना चाहिए, आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ये जरूर बताना, ठीक है। चलिए यूनिट नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पैरामैग्नेटिक, नहीं सबसे पहले हमारा डाई मैग्नेटिक, जो भी है डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। देखो, जब मैं 11th 12th में था तो मैं कैसे याद किया था, डाई मीन्स क्या हो रहा है, डाई डाई मतलब दूर, यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, दूर।
मैंने ऐसे याद किया, मैं हमेशा भूल जाता था डाई मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में। और यहाँ क्या है, पी 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 मतलब प्यार। तो मैंने ऐसे याद किया था कि जो पैरामैग्नेटिक है ना, उसको मैग्नेटिक मटेरियल से क्या है भाई, प्यार है, वो मैग्नेटिक मटेरियल से चिपकेगा, यहाँ लिखा है ना। देखो, पैरामैग्नेटिक वो मटेरियल होता है, एटम है परमानेंटली मैग्नेटिक डाइपोल, अभी मैं दिखाऊंगा। मतलब इनका काम क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल से क्या करते हैं ये, मतलब अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट होते हैं। तो कोई भी इंसान, लड़का या लड़की हो, लड़का लड़का हो, जो भी हो, तो उसके अंदर अगर अट्रैक्शन कब आएगा, जब उनके दोनों के अंदर क्या हो, थोड़ा सा मतलब प्यार हो, होगा ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक हो गया। अब डाई मैग्नेटिक क्या है, ऑब्वियसली यहाँ डाई डाई मतलब क्या, दूर होना, एक दूसरे को रिपेल करना। तो यहाँ पे जो एटम होते हैं उनकी जो जो डाइपोल होता है वो क्या होता है, वो रेंडमली होता है और वीक होता है। अभी मैं डाइपोल भी समझाऊंगा, देखो यहाँ पे मैंने फिगर भी लिया है, बहुत अच्छे समझाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी चीज मैं लेता हूँ ना, वो पूरा मतलब फुल एनालिसिस के बाद, मतलब विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, विद द हेल्प ऑफ एआई, चैट जीपीटी, जो भी है, मतलब जितना मैं बेहतरीन अपने तरह से, अभी मैं भी स्टूडेंट हूँ, अभी तो फाइनल ईयर में ही हूँ, अभी मेरे पास टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस, जितना मैं अपने आप से बेहतर कंटेंट हमको देने की प्रोवाइड करता हूँ, वो मैं देता हूँ। आगे चल के और इम्प्रूव ही करूंगा, लेकिन हाँ, अभी जितना है उतना मैं देता हूँ, ठीक है। तो देखो, जैसे हमने बताया कि ये जो है पैरामैग्नेटिक जो है एटम, इनके जो डाइपोल होते हैं वो अलाइन होते हैं एक डायरेक्शन में। जब अलाइन होते हैं तो इनमें मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, करंट फ्लक्स क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, इसमें कोई डाइपोल इधर चल रहा है, कोई डाइपोल इधर चल रहा है, तो ये क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जब कैंसिल कर देंगे क्या होने लगेगा, इसमें रिपल्सन होने लगेगा, रिपल्सन 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 होने लगेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो डाइपोल होते हैं दोनों अलाइन होते हैं, तो इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन, ए डबल टी आर एस सी टी, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जब आपने डाई मैग्नेटिक पढ़ लिया, डाई मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मटेरियल को लाओगे वो मैग्नेटिक मटेरियल से दूर हटेंगे, और ये पैरामैग्नेटिक जो है पास आएंगे, लाइक आयरन हो गया, निकल हो गया, ये सब क्या आएंगे, जब आप इसको चुंबक के पास लाओगे, जब मैग्नेट के पास लाओगे, तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे ना। लेकिन यहीं पे अभी इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल भी होते हैं, इसको चुंबक के पास लाओगे तो दूर हटने लगेंगे, लाइक नॉर्थ नॉर्थ पोल। तो मतलब ये क्या होते हैं, दूर हटने लगेंगे। डायमैग्नेटिक हमने देख लिया, पैरामैग्नेटिक देखिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक, नाम से क्लियर, एंटी एंटी मतलब। अभी फेरोमैग्नेटिक पढ़ लेते हैं, देखो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, डोमेन जो होता है इसका, ये सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं, सब एक ही डायरेक्शन में, जो डोमेन होता है, ये डी ओ एम ए आई, जो डोमेन होता है अभी हम पढ़ा रहे हैं, डोमेन, तो ये एक्सटर्नली जो होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। और एंटी से है कि ये मतलब कैंसिल कर देते हैं, आप लिखा है ना कि ये कैंसिल कर देते हैं। इसमें मतलब मैग्नेटिक मटेरियल होने के बाद भी इनमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। और फेरी मैग्नेटिक यही एक अल्टरनेटिंग डाइपोल होते हैं, इसमें अल्टरनेटिंग डाइपोल होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिज्म होता है यूजुअली, मतलब थोड़ा सा मैग्नेटिज्म होता है, थोड़ा सा नहीं भी होता है, थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, थोड़ा सा डायरेक्शन में भी होता है। तो ये बहुत ही वीक वीक मैग्नेटिक मटेरियल है, डब्ल्यू एक वीक मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आएगा पहला स्लाइड से। तो अब आगे चलते हैं, ये आपको डाइपोल समझा देते हैं, डाइपोल होता क्या है। देखो, जब आप 11th 12th में पढ़ रहे होगे तो जरूर आपके टीचर सब होता है कि डाइपोल एक तरह का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मटेरियल जो भी होता है उसमें डाइपोल होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के मोशन करने की दिशा है कुछ हमारा। देखो, डायमैग्नेटिक मतलब कि कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, मतलब दो इधर चल रहे हैं, तो कोई मतलब सबका डायरेक्शन रैंडम है ना, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, तो ये कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होकर क्या करेंगे, वीक डाइपोल क्रिएट करेंगे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, और बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम हमारा क्या करेंगे, ये हमारा डाइपोल मतलब के कारण जो अपोजिट है कैंसिल करना है एक दूसरे को, जिससे हमारा क्या होगा, ये बिल्कुल अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, ये बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा, वीक डाइपोल है, वीक डाइपोल। लेकिन इसमें क्या है, देखो सब एक ही लाइन में है, यहाँ पे डाइपोल क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हमारा रिपल्सन होगा, आर ई पी यू एल एस आई एन, रिपल्सन होगा। और इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ए डबल टी आर एस, क्योंकि एक डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन होगा। अब फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बहुत ही स्ट्रांग होगा, वेरी स्ट्रांग, स्ट्रांग अट्रैक्शन, ए डबल टी आर ए सी टी, स्ट्रांग अट्रैक्शन होगा। क्योंकि सभी जो है देखो एक ही साइड में, सभी एक साइड में दो दो बार तीन तीन बार, मतलब एक साइड में अलाइन है, तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म इसमें क्रिएट होगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑब्वियसली, देखो एक हमारा जो है इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये गलत दिया है, ये इधर जाएगा, ठीक है। एक मिनट डायरेक्शन इसको बना देता हूँ, ये मतलब जो चैट जीपीटी से जो भी मैंने ये फिगर लिया है वो गलत बना दिया। एक मिनट, आप गलत ना हो, भले चैट जीपीटी आपको गलत दे दे, लेकिन अगर मैं आपको समझा रहा हूँ या कोई भी टीचर समझा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए को सही कर दे। तो ये देखो, इसका जो मैग्नेटिक मटेरियल, एक मिनट, ये पीला आ रहा है, ब्लैक मतलब, हाँ। तो ये हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल का डायरेक्शन होगा इधर होगा, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल का डायरेक्शन इधर होगा, ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल का डायरेक्शन इधर होगा। और एक इधर है, देखो ये किधर है, एक इधर है, तो ये हमारा कैंसिल हो रहा है ना। एंटी फेरोमैग्नेटिक मतलब इसमें जो डोमेन है वो क्या है, वो स्ट्रांगली क्या है, मतलब डोमेन आर अलाइन स्ट्रांगली विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मतलब फेरोमैग्नेटिक से एंटी हो रहे हैं, एंटी एंटी मतलब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फेरी मैग्नेटिक फील्ड, फेरी मतलब क्या है, फेरी मतलब यही है कि हमारा
इक्वल एंड अपोजिट जो होगा डाइपोल होंगे, तो इसमें हमारा मतलब कोई भी कह सकते हैं कि हमारा मतलब मैग्नेटिज्म मतलब क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक वही है जो हमने बताया कि इसमें मतलब क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, लिख रहा है ना इक्वल एंड अपोजिट आउट ऑफ कैंसल, ये इक्वल एंड अपोजिट होगा, देख रहे हो ना एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो ये हमारा समझ नहीं आ रहा है, डोमेन अलाइन स्ट्रांगली विद एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रांग मैग्नेटिज्म, ये नहीं होगा यार, एंटी फेरोमैग्नेटिक का ये वाला होगा, ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक का ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। रुको इसको ब्लैक से मैं कर देता हूँ, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों दिया है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ओके, इसको मैं काट दे रहा हूँ। तो आप समझ गए कि एंटी फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। उसके बाद हमारा फेरी मैग्नेटिक आती है। फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, इक्वल एंड एंटी पैरेलल रिजल्ट इन नेट मैग्नेटिज्म, थोड़ा सा इसमें मैग्नेटिज्म होता है, लेकिन मतलब मान के चलिए थोड़ा सा ये इतना स्ट्रांग है तो इसमें थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा वीक है, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत ही वीक, यहाँ पे लिख रहा हूँ वीक मैग्नेटिज्म इसमें क्रिएट होता है, जो हमारा फेरोमैग्नेटिक होता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो आप इस पहले स्लाइड से आपको पूरा अच्छे से ये समझ में आ गया कि भाई मतलब हमारा पैरामैग्नेटिक, डाइमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक क्या है। उसके बाद हमने विद द हेल्प ऑफ डाइपोल हमने सब बहुत अच्छा समझा दिया। तो ये आपको अब समझ में जब आ गया तो हम अब चलते हैं डाइमैग्नेटिक मटेरियल जो भी डिफिनेशन है। जब आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अब डिफिनेशन पे चलते हैं। देखो डिफिनेशन हमारा क्या कह रहा है, डिफिनेशन वही कह रहा है कि डाइमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। डाइमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक, डू नॉट हैव, देखो डाइमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है जिसमें डू नॉट हैव, अरे यार ये लिख कैसे रहा है, एक मिनट। जो हमारा डाइमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें कोई भी अपना जो होता है मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। देखो यहाँ पे यही लिख रहा है ना, देखो डाइमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट, यहाँ पे लिख रहा है ना डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेट मटेरियल डाइपोल, ठीक है। व्हेन प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे डेवलप वीक मैग्नेटिक, देखो वीक मैग्नेटिक जो होगा वो क्रिएट होगा इससे, हमारा जो होगा डायमैग्नेटिक से। और दिस कॉजेज टू देम वीकली रिपेल, जो होगा ये क्या करेंगे, बहुत ही मतलब वीकली क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। ये हमारा वीकली रिपेल करेंगे, मतलब इसमें अट्रैक्शन नहीं होगा, ओके। एक मिनट, क्यों तिरछा लिख रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, जस्ट वेट। ये हमारा क्या करेंगे, वीकली क्या करेंगे, इनको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इनको रिपल्सन, क्या होगा, रिपल्सन होगा, वीकली हमारा रिपल्सन होगा, ठीक है, बाय मैग्नेटिक फील्ड। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड डाइमैग्नेटिक। एग्जांपल के लिए क्या है, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा डाइमैग्नेटिक मटेरियल क्या क्या होते हैं, डाइमैग्नेटिक मटेरियल हमारा कॉपर आ गया, कॉपर क्या है भाई, डाइमैग्नेटिक मटेरियल है। सिल्वर हमारा डाइमैग्नेटिक मटेरियल है, विष्णु हमारा क्या है, डाइमैग्नेटिक मटेरियल है। आई होप आपको डाइमैग्नेटिक मटेरियल समझ में आ गया। पैरामैग्नेटिक जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पे लिखा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल है परमानेंट मैग्नेट, मतलब परमानेंट इसमें मैग्नेट होता है डाइपोल के कारण। दिस डाइपोल रेंडमली ओरिएंटेड एंड मैग्नेटिक शोज वेरी लिटिल आर मतलब नो मैग्नेटिज्म। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं डाइपोल अलाइन होते हैं एक डायरेक्शन में, जिससे कि हमारा ओवरऑल मैग्नेटिक, ओवरऑल क्या होता है, ये जो होता है ओवरऑल मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इसमें आ जाता है, जिससे क्या करता है, ये हमारा अट्रैक्शन करता है, ATT हमारा अट्रैक्शन, इसमें अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आ जाती है, ये हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज पैरामैग्नेटिक, लाइक इसमें एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम एंड प्लेटिनम, एल्यूमिनियम प्लेटिनम और हमारा आयरन हो गया, ये सब क्या है, ये हमारा पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक के बाद हम आते हैं एग्जांपल, नेक्स्ट हम आते हैं हमारा फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है मैग्नेटिक डाइपोल जो होते हैं इसके मैग्नेटिक डाइपोल जो होते हैं अरेंज इन अ रीजन कॉल्ड डोमेन, और ये जो होते हैं वो डाइपोल जो होते हैं अलाइन होते हैं सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वहां लिख रहा है कि विदाउट एन एक्सटर्नल फील्ड दिस डोमेन आर रेंडमली ओरिएंटेड सो मैग्नेटिक मटेरियल नॉट बी मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। तो व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड डोमेन अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टिंग, और ये क्या करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो रिटेन द मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है कि इसमें मैग्नेटिज्म जो होता है, मैग्नेटिज्म जो एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म हम लगाते हैं उसको हटाने के बाद में उसे क्या करता है, इसमें परमानेंट मैग्नेट क्रिएट रहता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक में हमारा आयरन आ गया, आयरन आयरन हमने पैरा में लिखा है, पैरा में नहीं आता है, पैरा में थोड़ा वीक हमारा मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो कोई नहीं, आप लिख सकते हो, अपने एग्जाम में भी लिखोगे तो कोई ये नहीं है कि नंबर कोई काट देगा, क्योंकि वो तो मैग्नेटिक मटेरियल में ही आ रहा है ना, है ना। तो आगे हम चलते हैं थोड़ा, चलो इसको बाई चांस इसको मतलब आप लिख दोगे गलती कर दोगे तो इसको मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मतलब जो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक में एल्यूमिनियम और प्लेटिनम आप याद रखिए। पैरामैग्नेटिक में हमारा मतलब फेरोमैग्नेटिक आयरन कोबाल्ट और निकल, आयरन कोबाल्ट और निकल ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे क्या है, पैरा मतलब बहुत ही ज्यादा फेरोमैग्नेटिज्म है, ठीक है। उसका एंटी फेरो, एंटी फेरो मतलब वही है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये क्या कर लेंगे, ये इसमें कोई मैग्नेटिज्म क्रिएट नहीं होगा। लाइक यहाँ पे लिख रहे हैं ना अपोजिट डाइपोल, अपोजिट डाइपोल होंगे जो इक्वल होंगे और क्या होंगे, कैंसल ईच अदर करेंगे, जिससे कारण क्या होगा, हमारा नो मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा क्या है, मैग्नेटिज्म ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। फेरोमैग्नेटिक क्या है, फेरोमैग्नेटिक
मतलब ये क्या है, फेरी मैग्नेटिक है, फेरी देखो, फेरो नहीं है, फेरी है, आई याद रखना, यहाँ पे आई इसीलिए सर्कल बना रहा हूँ। वो फेरो होता है, फेरी होता है। फेरी मतलब क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डाइपोल जो होता है अलाइन होता है एंटी पैरेलल में, देखो थोड़ा सा हमारा जो अलाइन होता है वो एंटी पैरेलल में अलाइन होता है। जब एंटी पैरेलल में अलाइन होता है तो यहाँ पे लिख रहा है कि जो डाइपोल होते हैं, यहाँ पे लिख रहा है डाइपोल मूवमेंट जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, डाइपोल मूवमेंट अनइक्वल होते हैं, जिससे कि हमारा कैंसल आउट हो जाता है। और ये जो होता है लीड टू नेट मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक फेरो जो होता है, यहाँ पे लिख रहा है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव लाइक फेरोमैग्नेट एंड कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज, दिस इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। लाइक एग्जांपल के लिए दिया है मैग्नेटिज्म Fe3O, मतलब यही आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड में बहुत टाइप के आयरन ऑक्साइड अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर फेरी और फेरो। फेरो मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा सा वीक होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, देखिए आप जब 11 12th में होंगे तब भी ये पढ़े होंगे हिस्टैरिसीस लूप, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ। देखो हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, जब हम ये हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हो गया, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी देखिए MEGNETI से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी INTENSITY इंटेंसिटी, और ये क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक MEGNETI मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम जब ग्राफ खींचते हैं तो पहले तो हमारा लीनियर आता है, देखो पहले लीनियर आ रहा है, पहले लीनियर, लेकिन एक टाइम बाद ये सेचुरेट होता है, सेचुरेट होने के बाद फिर से हम इसको जब हम हटाते हैं, जैसे पूरा हटा देंगे अपना मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, तो ये क्या होगा कुछ समय बाद इसमें डाइपोल जो है मतलब वो रेसिड्यू मतलब बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आता है रिटेंटिविटी आता है, ये रिटेंटिविटी हो गया। रिटेंटिविटी के बाद क्या होता है, ये मतलब हम निगेटिव डायरेक्शन लगाएंगे तब जाके जीरो होगा, कि हमारा कॉर्सिटिव होता है, कॉर्सिव कॉर्सिव नेचर। और फिर ये ऐसे ही हमारा क्या होता है, ऐसे ही हमारा जो होता है ये मतलब जो है मतलब ग्राफ शो करता है। तो ये हमारा ग्राफ क्या है, ये हमारा ग्राफ जो है हिस्टैरिसीस लूप है, इसे हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हिस्टैरिसीस लूप क्रिएट होता है जो कि हमारा क्या मतलब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो पहले सैचुरेट होगा, सैचुरेट होने के बाद रिटेंटिविटी होगा, फिर कॉन्सिटिविटी होता है। वही हमारा ये हिस्टैरिसीस लूप में बताया है कि कोई भी हम मैग्नेटिक मटेरियल को, कोई पहला हमारा क्या इनिशियल मैग्नेटाइज, व्हेन द मैग्नेटिक मटेरियल फोर्स जो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है हम बढ़ाएंगे, यही लिखा है देखो, जब भी हम व्हेन मैग्नेटिक मैग्नेटाइज फोर्स जो है इंक्रीज करेंगे फ्रॉम जीरो टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो हमारा स्टार्टिंग में क्या होगा बिल्ड होगा, और इनिशियल स्टेट में हमारा क्या होगा ये बी जो है इंक्रीज जो होगा प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा, जिससे कि हमारा जो होगा अलाइन होगा, जो कि हमारा लीनियर ग्राफ शो करेगा, LINER लीनियर, लीनियर ग्राफ शो करेगा सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले लीनियर ग्राफ शो करेगा, लीनियर के बाद क्या होगा भाई, हमारा जो लीनियर के बाद क्या होगा अप्रोच जो होगा वो अप्रोच सेचुरेशन, उसके बाद एक टाइम आएगा जब सेचुरेशन हो जाएगा, सेचुरेशन के बाद हमारा अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हम रिड्यूस करेंगे, पीछे रिड्यूस करेंगे, जब रिड्यूस करेंगे तो बैक टू बी आएगा, और वहां पे हमारा क्या होगा वो रिटेंटिविटी हो जाएगा। यहाँ पे जो आएगा रिटेंटिविटी, RETENTIVITY रिटेंटिविटी हो जाएगा। रिटेंटिविटी के बाद हमारा क्या होगा फिर से हम उसको मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जब ले जाएंगे तो वो कोर्सिविटी कोर्सिव हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये हमारा जो हो जाएगा कोर्सिव फोर्सेस में आ जाएगा, यहाँ पे कोर्सिव फोर्स है, ये हमारा क्या है COERCIV कोर्सिव फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में जाके ये जीरो होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा ये हमारा रिटेंटिविटी होगा, RETENTITY रिटेंटिव, RETENT रिटेंटिव, रिटेंटिव, रिटेंटिव पे स्पेलिंग देख लेना यार, रिटेंटिव पे लिखा है कि नहीं, लिखा होगा जरूर कहीं, हाँ RETENTIVI TIVITY, ये TI यहाँ पे रिटेंटिविटी होता है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से। यही चीज मैं जो बताना चाहता हूँ वही लिखा है, RETENTIVITY, ठीक है। ये हमारा रिटेंटिविटी हो जाता है, ये हमारा रिटेंटिविटी, ठीक है रिटेंटिविटी। ये हमारा जो है कॉर्सिटिविटी होता है, ये वाला रिटेंटिविटी होता है, ये हमारा क्या होता है सेचुरेशन होता है, SATURATN। समझ में आया ना क्या मैं बता रहा था। सबसे पहले जब भी हम मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे और हमारा मैग्नेटिक फोर्स इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा देखो, जब हम मैग्नेटिक फोर्स इंटेंसिटी बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, पहले जो होगा वो लीनियर ग्राफ शो करेगा, उसके बाद सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेट होने के बाद इसमें निगेटिव में ले जाएंगे तो इसमें मैग्नेटिक मटेरियल बच जाएगा, जैसे कि हम रिटेंटिविटी कहते हैं। उसके बाद कॉर्सिव फोर्स आ जाएगा, निगेटिव ले जाएंगे फिर जीरो होगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या हिस्टैरिसीस लूप। आई होप हिस्टैरिसीस लूप आपको समझ में आया हो। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन में चलते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन मींस क्या होता है, जहां हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जहां हमारा क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, जहां हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, फिर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। देखो इलेक्ट्रिकल से हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था, इलेक्ट्रिकल से हम मैकेनिकल में कन्वर्ट करें, या ये मोटर होता है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, या जो हम मैकेनिकल से क्या करें एनर्जी को मैकेनिकल से हम क्या करें इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें, लाइक जनरेटिंग एक्शन।
तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये लीनियर प्रोसेस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कन्वर्जन। लाइक रिवर्सिबल प्रोसेस द एनर्जी कन्वर्जन इन बोथ डायरेक्शन। रिवर्सिबल में आप जानते हो, आप 11 12 में केमिस्ट्री पढ़े होगे, रिवर्सिबल जो भी रिएक्शन होता है, तो रिवर्सिबल से आप बहुत अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे से बहुत मतलब फैमिलियर हो गए। उसके बाद यूनिवर्सल ऑपरेशन होता है, लाइक हम लीनियर जो होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में इसका यूज कर सकते हैं। एनर्जी लॉसेस भी होते हैं ऑब्वियसली, जब हम एनर्जी कन्वर्जन करते हैं तो उसके बीच में हमारा क्या होता है, एनर्जी लॉसेस भी होता है। प्रैक्टिकली जो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी लॉसेस भी होता है। कपलिंग फील्ड, इसमें मैग्नेटिक एंड और इलेक्ट्रिकल जो होता है मीडियम लगाते हैं, जिससे कि कपल करना पड़ता है, तो कपलिंग फील्ड हो गया। लाइक देखो, मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को कपल किए ना, कपल करोगे तभी तो मैकेनिकल जो लॉसेस हैं, लाइक जो ये ग्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ग्रॉस इलेक्ट्रिकल, पहले तो मैग्नेटिक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रिकल को मैग्नेटिक में कन्वर्ट करना है, तो ये मोशन है, मोशन को इलेक्ट्रिक में, तो ये हमारा मोटर हो गया ना। यहाँ पे मान के चलो जनरेटर हम यूज करेंगे, GENERAT, जनरेटर ही तो यूज करेगा ना, मैकेनिकल हमारा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लॉसेज होंगे, लाइक कॉपर लॉसेज, भाई जनरेटर चलेगा तो कॉपर लॉसेज, आयरन लॉस होगा। यहाँ हीट लॉसेज में हमारा क्रिएट होगा जनरेटर में, मैकेनिकल लॉसेज में भी लॉसेज फ्रिक्शन लॉस होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस होगा, लिख दूं। यहाँ पे क्या होगा, FRICTION, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लॉस होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस होगा ना। तो वैसे ही हमारा लास्ट में नेट हमारा आउटपुट लिख लेगा। तो ये हम क्या करें, ये एनर्जी कन्वर्जन की है, एनर्जी कन्वर्जन की मैकेनिकल से, MECHNICL, मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या किए, मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट किए, CONVERT, कन्वर्ट किए क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में भी कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी क्या होता है भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है कि नहीं होता है। आई होप आप रिवर्सिबल आपको समझ में आया, रिवर्सिबल में होता क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा लिखा है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन में हमारा मैकेनिकल सिस्टम आ गया, फिर मैकेनिकल लॉसेज आ गया, कपलिंग फोर्स हो गया। कपलिंग फोर्स में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फोर्स को क्या करते हैं, मैकेनिकली कपलिंग करते हैं, जो कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में हमारे काम आता है। इलेक्ट्रिकल लॉसेज होते हैं लाइक कॉपर लॉस, इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है लाइक जो डिलीवर नेट इलेक्ट्रिकल पावर, जैसे हमारा जनरेटर हो गया, GENERAT, और जनरेटर हो गया, ठीक है। तो यही लिख रहा है ग्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैकेनिकल इनपुट प्लस मैकेनिकल लॉसेज। नेट मैकेनिकल क्या होता है, एनर्जी जो होता है, ये सब आपको याद रखना होगा। ग्रॉस मैग्नेटिक क्या होता है, फिर से नेट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, इंक्रीज इन एनर्जी प्लस द ग्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। फिर से ग्रॉस इलेक्ट्रिकल हमारे आउटपुट क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिकल आउटपुट अपन इलेक्ट्रिकल लॉसेज। ओवरऑल हमारा एनर्जी बैलेंस क्या होता है, मैकेनिकल इनपुट इक्वल टू मैकेनिकल लॉसेज पर इलेक्ट्रिकल लॉसेज पर इलेक्ट्रिकल आउटपुट चेंज इन एनर्जी, ये मैकेनिकल इनपुट हो गया। तो ये सब चीजें आपको याद रखना होगा, ये सब चीजें लर्न कर लेना इजीली, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, इसका प्रूफ भी दिया होगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले हम एनर्जी पढ़ते हैं। देखो यार, इसलिए मैं कहा ना, बहुत छोटू सी एनर्जी है, बहुत छोटू सी यूनिट है, और बहुत ही मतलब इतना कंसेप्ट भी कुछ नहीं है, बहुत आराम से पढ़ लोगे तो अच्छा से स्कोर कर पाओगे। लेकिन इसमें डेरिवेशन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा, वो डेरिवेशन छोड़ के मत जाना। डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है, जो मैंने छोड़ दिया उसको भी आप जरूर कर लेना, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी बहुत छोटे थे तभी से जानते हो कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू अ वर्क इज नोन एज आवर एनर्जी। यही है ना शुरू से। अरे यार आज क्यों ये ऐसा लिख रहा है, मैं सही तो लिया हूँ, पेन भी सही है, मतलब मैं खींच रहा हूँ कहीं और ये तिरछा जा रहा है आज। एक मिनट। मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा एनर्जी जो है, एनर्जी इज द डिफाइंड एज द एबिलिटी, एबिलिटी आर मतलब यही है कैपेसिटी टू डू वर्क, आपने पढ़ा होगा, टू प्रोड्यूस अ चेंज इन जो है हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ देम। मतलब एनर्जी यही है ना कि जब हम कोई भी कार्य करने की क्षमता को हम क्या करते हैं, मतलब ऊर्जा कहते हैं, हिंदी में हमने ऐसा पढ़ा था। तो वही है कि एबिलिटी टू डू वर्क, टू प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, इट्स कॉल्ड एनर्जी। तो इट्स इनेबल सिस्टम टू परफॉर्म मैकेनिकल वर्क। एनर्जी अगर कन्वर्जन करते हैं, एनर्जी क्या करता है, एनर्जी हमें क्या करता है, हम मैकेनिकल वर्क करने में, जनरेट करने में, हीट जनरेट करने में, मोशन क्रिएट करने में, क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करने में, ये हमारा क्या करता है, एनर्जी एक टाइप का हमारा क्या है, वो कन्वर्जन करता है, एबिलिटी हमें देता है, हमें कैपेसिटी देता है कि हम वो वर्क कर पाए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी, लाइक जो यहाँ पे लिखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी कहाँ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी क्या है, सबसे पहला इट सर्व्स एज द फंडामेंटल इनपुट और इलेक्ट्रिकल मशीन एक्ट एज अ जो वाइटल लिंक है इंटरफेस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम बाय कन्वर्टिंग एनर्जी इफिशिएंटली। तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, एनर्जी काम है कि ये कन्वर्ज करता है एनर्जी को बहुत इफिशिएंटली, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। द अवेलेबिलिटी एंड द मैनेजमेंट ऑफ द एनर्जी इंश्योर द स्मूथ फंक्शंस ऑफ इंडस्ट्री एनर्जी को चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को चलाने के लिए, कम्युनिकेशन को चलाने के लिए, फिर से एवरीडे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए हमें बहुत ही एम्पल अमाउंट ऑफ, हमें क्या है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी की नीड होती है। तो वही है कि अंडरस्टैंडिंग द कन्वर्जन हेल्प टू डिजाइन, जब हम
अंडरस्टैंड करेंगे, लाइक जब हम समझेंगे कि हमारा एनर्जी कन्वर्जन कैसे हो रहा है, कन्वर्जन हेल्प टू इंप्रूव द मशीन डिजाइन एफिशिएंसी एंड द परफॉर्मेंस। तो जब तक जैसे आपको ही कोई एग्जाम निकालना है, लाइक आपको गेट ही निकालना है, तो गेट के बारे में पहले अंडरस्टैंडिंग करोगे ना, तब अंडरस्टैंडिंग से आप एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओगे, तब जाके उस पे कुछ एफिशिएंसी बढ़ा पाओगे। एफिशिएंसी जैसे अपना ही है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, सबसे पहले हम एक कागज लेंगे, ब्लैंक पेज, मतलब आप सेकेंड ईयर को इसलिए बता रहा हूँ कि आप हमेशा अपने आप को सेल्फ मतलब क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। प्लान पेपर ले लो, लिखो कि यार एक महीना पहले मैं क्या था, एक महीना में मैंने किया क्या, क्यों मैं सिलेबस जितना करना चाहता था क्यों नहीं कवर कर पाया, क्या सबसे बड़ा मतलब हमारे बीच में आ रहा है जो हमें ये करने से रोक रहा है। लाइक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को टाइम लगा दो, टाइमर लगा दो, उसको फेंक दो, उसको स्विच ऑफ कर दो। जब तक आप स्विच ऑफ नहीं करोगे तब तक फेंकोगे नहीं, तब तक उससे दूरी नहीं बनाओगे। आप वो इफिशियंसी जो है, ये लिख रहा है ना, इफिशियंसी, वो इफिशियंसी और वो परफॉर्मेंस जो है वो नहीं अचीव कर पाओगे। लाइक मेरा ही देखो, मैं यूट्यूब पे इतना वीडियो अपलोड किया हूँ, इसका मतलब क्या है, जितना भी मेरा कॉलेज लाइफ है उसको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया हूँ, तो कहीं ना कहीं कहता है ना कि यहाँ अगर डाउन होगा तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो आपके सामने है कि मैंने इतना अच्छा से काम किया, और आप लोग के सपोर्ट से मैं डे बाई डे आप लोग के सपोर्ट से मैं और मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही एक एनर्जी कन्वर्जन में हमारा क्या, किसी भी चीज को समझना पड़ता है, अपने आप को ही समझना पड़ता है, तब जाकर हम कुछ एक्शन ले पाएंगे। तो वही एक एनर्जी जो है वो किसी भी फॉर्म में हमें चेंज कर देती है, लाइक इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से रोटेशनरी, जो भी हमें हीट फॉर्म में चाहिए। तो ये क्या है, हमारा एनर्जी का क्या है, मतलब ये एप्लीकेशन है। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लाइक हमारा को एनर्जी क्या होता है, देखिए अब एनर्जी और को एनर्जी में क्या डिफरेंस है। देखिए को एनर्जी क्या होता है, को एनर्जी नॉन फिजिकल, देखिए ये हमारा को एनर्जी जो है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए ध्यान से रखिए, जो हमारा को एनर्जी है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, इसको भी जूल में हम कन्वर्ट करते हैं, इसको भी हम जूल में, विच इज यूज फॉर द थ्योरेटिकल एनालिसिस। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज फॉर, यहाँ पे लिख रहा है ना, जो को एनर्जी का यूज होता है वो किस लिए होता है भाई, को एनर्जी का जो यूज होता है वो थ्योरेटिकल, यहाँ पे लिख रहा है ना, थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ एनर्जी के लिए होता है, थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ एनर्जी के लिए होता है इन फिजिकल सिस्टम। इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल इन द सिस्टम वेयर द, मतलब जो लिख रहा है वेयर द, जो देयर इज अ लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड स्टोर एनर्जी, जो कंजर्वेटिव सिस्टम है। लाइक हाउएवर जो हमारा को एनर्जी एनालिसिस है नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लिनियर, ये केवल और केवल हमारा लिनियर पे ही, यहाँ पे लिख रहा है ना, को एनर्जी एनालिसिस, यहाँ पे लिख रहा है, हाईलाइट भी कर देता हूँ मैं, नॉट एप्लीकेबल नॉन लिनियर सिस्टम। ये हमारा, अरे यार आज हो क्या रहा है, क्यों ऐसा लिख रहा है, मैं सब कुछ तो सही लिखा हूँ रखा हूँ, मतलब जिस तरह से मैं, आज दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा को एनर्जी होता है, यहाँ पे लिख रहा है ना कि ये जो होता है नॉन लिनियर, जो होता है नॉन लिनियर सिस्टम पे ये हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। दिक्कत क्या आ रहा है, दिक्कत, एक मिनट। तो ये हमारा नॉन लीनियर सिस्टम पे क्या होता है, ऑपरेट नहीं होता। उसके बाद इसका फॉर्मूला जो होता है डब्ल्यू एफ अपॉन डब्ल्यू एफ डैश इक्वल टू लेमडा आई के बराबर होता है, जहाँ डब्ल्यू एफ जो होता है वो क्या है, को एनर्जी है, ठीक है, को एनर्जी है। तो आई होप इतना आपको को एनर्जी समझ में आया। को एनर्जी एक नॉन फिजिकल एनर्जी है, जिसका यूज जो होता है हम किस लिए करते हैं, थ्योरेटिकल एनालिसिस के लिए करते हैं, जो कि हमारा जो होता है को एनर्जी होता है नॉट एप्लीकेबल ऑन नॉन लिनियर डिवाइस। आई होप अब जब आपको इतना समझ में आ गया, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमें कह रहा है कि दिस एक्सप्रेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी एंड को एनर्जी। अभी आपने देखा कि ये जो होता है ये को एनर्जी है, आई डेल्टा के बराबर होता है। इसको जब सॉल्व करोगे और जब दोनों को जोड़ोगे तो ये एनर्जी और ये एनर्जी जो है, मतलब डेल्टा आई और डेल्टा आई डैश के बराबर हो जाएगा। और जो हमारा डब्ल्यू देख रहे हो फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आई और लेमडा के, जहां आई और लेमडा के मतलब ये क्या है, पार्शियल डेरिवेशन कर दोगे तो ये सब डेरिवेशन देख लेना भाई। डेरिवेशन में क्या ही बताऊं, ये डेरिवेशन है, मतलब मैंने दे दिया है कि आप लोग समझ लेना। ये डेरिवेशन जो होता है फाइनली हमारा एनर्जी स्टोर क्या आता है, हाफ एल आई स्क्वायर आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप करोगे तो हमारा को एनर्जी एनर्जी के बीच में जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर, जो इंडक्टर है और करंट है इसके बराबर आ जाता है, ठीक है। ये सब चीजें अपने से देख लेना। उसके बाद हमारा मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आता है। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो होता है, यहाँ पे लिखा है कि अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक जो होता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ, अरे यार एक कंसिडरेबल क्या हो रहा है, देखो कैसे लिख रहा है, अरे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को हम स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक एज अ मीडियम फॉर द एनर्जी कन्वर्जन सब एज द एनर्जी रिजर्व। ये क्या करता है, एनर्जी रिजर्वर की तरह काम करता है बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम एनर्जी कन्वर्जन की तरह ये काम करता है। जो हमारा ये कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी हम स्टोर करते हैं, यहाँ पे लिख रहा है कंसिडरेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, जो ये हमारा लिख रहा है, देखो इसका हम डेरिवेशन भी करेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये क्या है, ये रिले है। यहाँ पे हमने एनर्जी दिया, ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हमारा कॉइल है। जब इसमें हम इलेक्ट्रिक पल्स देंगे तो हमें क्या होगा, पल्स क्रिएट, यहाँ पे क्या होगा,
फ्लक्स क्रिएट होगा। देखो ये हमारा क्या होगा, ऐसे ऐसे हमारा क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा, ऐसे हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फ्लक्स आई फ्लक्स क्रिएट होगा, FLUX फ्लक्स क्रिएट होगा। ठीक है, तो यही हमारा लिख रहा है, यही सब कुछ इसमें दिया हुआ है। देखो इसमें यही दिया हुआ है कि कंसिडरेबल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले शोन इन द फिगर इनिशियली आर्मेचर इज ओपन। सबसे पहले हमारा आर्मेचर क्या है, आर्मेचर इज ओपन। तो आर्मेचर ओपन है तो स्विच हमारा क्या है, हमारा स्विच ओपन है। जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, लिख रहा है व्हेन द स्विच इज क्लोज करंट फ्लो इन द टर्न, और हमारा फ्लक्स क्रिएट होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा तो उसमें क्या होगा, एन आई जो एमएमएफ क्रिएट होगा, उससे का रिलेक्टेंस बनेगा। द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट स्टैब्लिश नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हो पहले हमारा ये ओपन है, पहले हमारा ये जो है यहाँ पे लिख रहा है, कहाँ गया, पहले जो है ये हमारा ये हमारा जो है स्विच जो है, यहाँ पे स्विच जो है ये ओपन रहेगा, यहाँ पे हम स्विच लगा देंगे, ये ओपन रहेगा, तो इसमें हमारा कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं होगा। जैसे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब इलेक्ट्रिक जब सप्लाई देंगे तो इसमें फ्लक्स क्रिएट होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इसमें क्या लिख रहा है, आगे देखो, आगे वही लिख रहा है कि जो हमारा जो है इफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड नॉर्थ एंड पोल, जो फिगर में दिया हुआ है, तो हमारा फाइनली जो आर्मेचर जो यहाँ पे लिख रहा है, इफ द आर्मेचर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द मूविंग देन मैकेनिकल वर्क डन, जो डी ओमेगा मैकेनिकल जो है, डी ओमेगा मैकेनिकल जो है, डी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल जो है मैकेनिकल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब डी जो इलेक्ट्रिकल है वो डी मैकेनिकल के बराबर हो जाएगा, ये याद रखिएगा ऐसे कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा ये तो फिगर हो गया, उसके बाद हम डेरिवेशन करते हैं। तो द दिस शो द व्हेन द मूवेबल पार्ट ऑफ एन फिजिकल इज केप्ट, जो केप्ट फिक्स, अगर मूवेबल जो पार्ट है लिख रहा है, मूवेबल पार्ट को हम क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, तो इंटायर एनर्जी इज इनपुट जो होगा डी ओमेगा, मतलब ये जो डी ओमेगा फील्ड है वो डी इलेक्ट्रिकल के बराबर हो जाएगा। डी ओमेगा फील्ड जो है डी इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल बराबर आई इंटू डेल्टा लेमडा के बराबर जानते हैं, जो कि आई एफ के एक फ्लक्स इंटू जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के मतलब हम डेरिवेट कर देंगे। तो सो इनिशियली जो हमारा इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, हमारा स्विच क्लोज ही नहीं है तो फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा, जब फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा तो जो डी एफ हमारा डी फ्लक्स है, डी फील्ड है, वो स्टेब्लिश इन द फ्लक्स लिंकेज, और वो गिवन हमारा क्या है, डी जो हमारा ओमेगा जो फ्लक्स है, जो ओमेगा फ्लक्स क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन आर्मेचर, जो मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी, देखिए ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स स्टोर्ड एनर्जी है, वो क्या हो जाएगा जब इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो से हमारा क्या लेमडा, यहाँ जीरो से लेमडा मान लो, जीरो से लेमडा तक हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे मान लो जीरो से लेमडा की तरफ इंटीग्रेट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा जीरो से हमारा फाइव की तरफ। ठीक है, जीरो से फाइव की तरफ जब आप इसको फाइनली करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये जो आ जाएगा ओमेगा, जो हमारा ये ओमेगा FLD, FLD मतलब क्या होता है, ये हमारा होता है मैग्नेटिक स्टोरेज एनर्जी, MAGNETI से मैग्नेटिक स्टोर्ड, STORD स्टोर्ड एनर्जी, DENERGY एनर्जी। ये क्या होता है, ये जो होता है फाइनली जब सॉल्व करोगे तो हाफ BH आएगा, BH मतलब ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक डेंसिटी हो जाएगा। जब आगे इसको सॉल्व करोगे तो B इक्वल टू क्या जानते हो, ओमेगा नॉट H होता है शायद, मतलब म्यू म्यू नॉट H होता है, म्यू नॉट H। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आप B की जगह पे क्या करोगे, म्यू नॉट H रखोगे, जैसे हाफ, अभी B की जगह पे क्या रखोगे, B की जगह पे म्यू नॉट H रखोगे, तो म्यू नॉट H स्क्वायर आ जाएगा, म्यू नॉट H स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही आगे सॉल्व करोगे तो फाइनली हमारा क्या है, एच, ये बी के जगह पे, एच की जगह पे क्या रखोगे, एच बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, एच बराबर बी अपन म्यू नॉट आ जाएगा, बी अपन म्यू नॉट। तो ये वाला एच जो है अब यहाँ पे रखोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हाफ म्यू नॉट, और हमारा बी, बी का स्क्वायर म्यू नॉट का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, है ना। तो फाइनली हमारा क्या बच जाएगा, हाफ म्यू और बी का स्क्वायर, ये जो होगा यही हमारा क्या है, जूल पर मीटर क्यूब में हम एनर्जी को निकाल लेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी में निकाल लिया, हमारा परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी होता है, इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होता है, इसका मूविंग पार्ट इंस्ट्रूमेंट में होता है फॉर AC एंड DC। तो ये हमारा एनर्जी कैसे हमने निकाली, आपको हमने दिखा दिया कि जो मैग्नेटिक स्टोर्ड हमारी एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, हाफ म्यू, म्यू जो बी हो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बराबर हमारा जो है एनर्जी स्टोर्ड होगा। ओके, तो दिस इज अबाउट। उसके बाद हम बात करते हैं जनरेटेड EMF मशीन। तो EMF इक्वेशन इन, मतलब आपने देखा था DC मशीन में EMF इक्वेशन पढ़ा था, DC मशीन में पढ़ा था। देखो EMF इक्वेशन, EMF EMF इक्वेशन आपने पढ़ा था, इक्वेशन इन DC मशीन, DC MSCHI DC मशीन आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, E इक्वल टू P5Z अपॉन P5Z अपॉन 60 × A, ये पढ़ा था। उसके बाद आपने क्या बोलते हैं, आगे आपने EMF इक्वेशन ट्रांसफार्मर में जो पढ़ा था, ट्रांसफार्मर में जो EMF इक्वेशन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, 4.44 5 FN पढ़ा था। ये हमारा जो है इक्वेशन है, और मतलब यही जो है, मतलब ये मशीन का हो गया, ये हमारा ट्रांसफार्मर का हो गया, तो ये दोनों आपको लर्न रखना होगा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लिख दिया है आपके जस्ट सेक ऑफ कन्वेंस के लिए कि 21 पेज पे हो जाए, तो आप
जो है ईएमएफ इक्वेशन याद रखोगे। तो ईएमएफ इक्वेशन हमारा डीसी मशीन के लिए क्या होता है, E इक्वल टू एन पी फाइव जेड बाई 60 है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के लिए हमारा कितना होता है, ट्रांसफार्मर के लिए 4.44 एफ एन, ये हमने लिख लिया। अब हम जो है मशीन के लिए जनरेटेड ईएमएफ इन मशीन, इसके लिए क्या करेंगे, इफ हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक मशीन है जो जनरेट कर रही है ईएमएफ, कितना इससे रिलेट होगा, ये हम निकालने के लिए हम क्या मान लेंगे, जो फ्लक्स लिंकेज है उसको लैम्डा से मान लेंगे, विद जो इन टर्न है तो टर्न एन से मान लेंगे। हमारा फाइनली जो होगा फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, इन इनटू जो हमारा फ्लक्स पासेस थ्रू द कॉइल, मतलब कॉइल के थ्रू कितना हमारा टाइम ऑफ इंटरवल हमारा फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लिख लेंगे एन, और हमारा फाई और कॉस ओमेगा पी इंटू डी टी। जब उसको ई इक्वल टू क्या होता है, डी लेंडा बाई डी टी, आप जानते हो। यहाँ पे इन टर्न के लिए डी फाई नॉट, और ये डी फाई नॉट अपने निकाला है, लेमडा की जगह आप रखोगे, जब आगे सॉल्व करोगे तो हमारा जो आएगा ये मतलब इतना आ जाएगा। फाइनली आप सॉल्व करोगे तो हमारा, जब सॉल्व करोगे तो हमारा फाइनली जो है ई इक्वल टू जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो ये ई नॉट की वैल्यू है, ये ई नॉट की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ई नॉट की, ई नॉट की वैल्यू है, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारा जो ये आ जाएगा ई मैक्स बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा आर इंटू एन फाई, जो होगा 2 पाई, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ आर होता है एन इंटू फाई। फाइनली हमारा आरएमएस वैल्यू निकालना, आरएमएस वैल्यू के लिए क्या होता है, ई मैक्स बाई रूट टू, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये वाला हमारा आरएमएस वैल्यू क्या निकालते हैं, ई मैक्स अपन रूट टू, जब रखोगे तो हमारा फाइनली 4.445 एफ एन, जो हमने ट्रांसफार्मर के लिए लिखा था वही हमारा आ गया। वेयर एफ आर जो है रोटेशनल फील्ड है, ठीक, जस्ट सेम एज, हम कह सकते हैं सेम एज ट्रांसफार्मर हमारा जो है ईएमएफ इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो इतना आप जब आप सॉल्व करोगे तो ऑल अबाउट दिस आई थिंक यूनिट, आई होप ये बहुत यूनिट मुझे 30 से 35 मिनट लगा होगा। 30 से 35 मिनट में मैंने पूरा अच्छे से, कुछ डेरिवेशन मैंने किया है, देखो कुछ डेरिवेशन ये जो है मैंने समझाया भी नहीं, समझा के मैं क्या करूंगा, मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये तो आप सेमेस्टर देने वाले हो तो आपको तो रटना ही पड़ेगा, मेरे टाइम पे भी मैंने भी रटा था, तो ये सब चीजें देख लेना। और जो चीजें मेन इंपॉर्टेंट थी, लाइक कि मतलब पैरामैग्नेटिक डाइमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फिर से जो आपका सिलेबस था उसको बहुत अच्छे से मैंने कवर किया। तो आई होप ये आपको वीडियोस छोटा था लेकिन आपका पूरा यूनिट जो है कंप्लीट हुआ, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप बहुत एंजॉय किए होंगे। तो फाइनली मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मशीन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बचा है, नेटवर्क भी खत्म कर दिया, तो सब प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जाके देखो। थैंक यू सो मच।